नेति क्रिया जल के द्वारा नासिका और गले की नलियों को साफ रखता है। इससे कई तरीके हैं। हाथ की हथेली पर कटोरी के समान चूलू बनाकर उसमें पानी भरकर नासिका से सुकड़ना और सुखड़े हुए पानी को नासिका से ही वापस निकालना। दाएं छिद्र और बाएं छिद्र द्वारा अलग अलग जल खींचना और मुंह द्वारा बाहर निकालना। दोनों नासिकाओं छिद्रों द्वारा एक साथ जल खींचना और मुंह द्वारा बाहर निकालना। दाहिने नासिका छिद्र द्वारा तथा बाएं नासिका छिद्र द्वारा अलग अलग जल पीना। दोनों छिद्रों द्वारा जल पीना इसे नशापान कहते हैं। नासिका छिद्रों से दूध पीना इसे दूध नेति कहते हैं। नासिका छिद्र से घी, तेल अथवा बादाम, रोगन डालना इसे धीर्त नेति या तेल नेति कहते हैं। एक नासिका छिद्र से जल चढ़ाकर दूसरे छिद्र से निकालना इसे जल नेति कहते हैं। रबड़ या सूत की डोरी से नसा छिद्रों की सफाई करना इसे रबड़ नेति या सूत्र नेति कहते हैं। सामग्री के रूप में टोटीदार लोटा यानी धातु, पीतल या मिट्टी का बना गुनगुना पानी और नमक। विधि के रूप में पहले यह देखना आवश्यक है कि कौन से नासिका छिद्र में श्वसन सरलता पूर्वक चल रहा है। मान लीजिए बाएं नासिका छिद्र से श्वास सरलता पूर्वक चल रहा है, तब वॉश बेसिन के सामने खड़े हो जाएं या नाक से निकलने वाले पानी को गिरने के लिए अपने सामने एक बर्तन रख दे। अब गर्दन को थोड़ा घुमाकर सिर को दाएं ओर झुकाएं और बाएं नासिका छिद्र को ऊपर कर ले। इसे बैठकर या खड़े हुए आगे की ओर झुककर करे। मुंह खोल दे और धोखनी के समान तेज तेज श्वास प्रवास करे। मुंह द्वारा ही करे। नमकीन जल भरे लोटों की टोटी को ऊपर उठाकर बाएं छिद्र से सटाकर जल अंदर जाने दे। यह जल अपने आप बाएं नसा छिद्र से बाहर निकलने लगेगा। इसी प्रकार दूसरी ओर गर्दन घुमाकर बाएं छिद्र में टोटी लगाकर दाएं छिद्र से जल बाहर निकाले। दोनों नासिका छिद्रों में ऐसा करने के बाद कमर को थोड़ा झुकाकर गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते रहे। जोर जोर से सांस को बाहर फेंककर कपालभाति प्राणायाम करे। इस प्रकार करके नासिका छिद्रों से भरा पानी बाहर निकालिए। पानी बिल्कुल ही नाक में नहीं रहनी चाहिए। सावधानियां के रूप में जल नेति करते समय आरंभ में कभी कभी नाकों के छिद्र के ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ कान के ऊपर से पीछे की तरफ बहता हुआ दर्द महसूस होता है। यदि यह दर्द असहनीय हो तो जल नेति बंद करके कपालभाति आरंभ कर ले। थोड़ी देर में दर्द दूर हो जाएगा। इसके बाद आरंभ में आंखों से पानी भी आ सकता है। आंखें गर्म हो जाती है, इसे घबराना नहीं चाहिए। लाभ के अनुसार साइनोसाइटिस समाप्त होता है। नाक, कान, गले और आंख के रोग समाप्त होते हैं। रोग उत्पन्न होने से रुकते हैं। मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है। पुराना और जमा हुआ बल प्रवक समान होता है। जुकाम ठीक हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।